आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सुंदर और टेस्टी इस मिठाई की रेसिपी को। इस महंगी वाली मिठाई को आप घर पर बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए आपको 8 से 10 बादाम लेना है, क्योंकि महंगी वाली मिठाई हम घर पर ही बना के तैयार करने वाले हैं। साथ में हमें लेना है यहाँ पे 20 से 25 किशमिश, तो इसे भी मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे मैंने ये एक छोटी कटोरी के नाप से ये मूंगफली दाना लिया है। ये भुना हुआ है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे 5 से 7 काजू ले लीजिएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से, क्योंकि हमें ग्राइंड करना है, तो पहले हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 से 5 चम्मच चीनी इसमें डाल दी है। अब देखें, ये 4 चम्मच चीनी डालने के बाद मैंने क्या किया, इसे बढ़िया तरीके से ग्राइंड कर लिया। ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह से ड्राई फ्रूट वगैरह जो था पिस के तैयार हो गया है। क्योंकि आज हम महंगी वाली मिठाई सुंदर सी घर पर ही बना के तैयार करने वाले हैं, जो कि खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब ये सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से पीस लेना है और मिक्सी के जार से निकाल लेना है एक बर्तन में। अब करना कुछ नहीं है, क्योंकि ये अभी बहुत ही ड्राई एकदम सूखा सा है। देखें, हाथों से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आप इसमें 2 चम्मच घी डाल सकते हैं, अगर आप मिठाई को बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप 20 से 25 दिन तक इस मिठाई को स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे घी डाल दीजिए 2 चम्मच। अगर आप ऐसे ही मतलब 5 से 7 दिन तक इस मिठाई को खाना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 चम्मच दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इससे भी मतलब जल्दी ख़राब नहीं होगी, दूध से ये भी काफ़ी दिन तक चलती है। तो बस इस तरह से मैंने 2 चम्मच दूध डाल दिया और इसका एक डो लगाकर तैयार कर लिया। और देखें, ये मिठाई के जैसे डो बन के तैयार हो गया है, कुछ इस कलर का। आप देखें, इसे बहुत ज़्यादा हमने सूखा नहीं रखा, बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखा। डो को साइड रखेंगे, एक बर्तन में ले लेंगे ये मिल्क पाउडर। कोई भी अच्छी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले लीजिए, जो भी आपको आसपास मिल जाता है। और इसे एक बर्तन में डालने के बाद इसमें हम डालेंगे पिसी हुई चीनी। यहाँ पे मैं 5 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने पहले से ही नाप के रखी थी। और देखें, इसे अच्छे से मिक्स कर देना है कुछ इस तरह से। चीनी और मिल्क पाउडर बढ़िया तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड कर देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच तेल या घी डाल दीजिए, साथ में डाल दीजिए इलायची का पाउडर। और अब ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिला लीजिए। अब इससे ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डालना है। अब जो बचा हुआ दूध हमने रखा है इसे डालेंगे। यहाँ पे आपको 1/4 कप दूध लग जाएगा इस पूरी मिठाई को बनाने में। तो यहाँ पे देखें, धीरे धीरे मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें दूध डाला और इसको इस तरह से डो लगाना शुरू किया। ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसमें दूध डालते जाइएगा और डो को बहुत ज़्यादा टाइट ना रखिएगा। सॉफ्ट डो बना के तैयार करिएगा। जब ये अच्छे से सेट होगी तो ये अपने आप ही डो टाइट हो जाएगा। और इतनी सुंदर देखने में ये मिठाई लगेगी कि बस लगेगा कि कितनी ज़्यादा ये सुंदर बनके तैयार हुई है। तो बस क्या करना है, इस डो को ना हमें 3 भागों में बांट लेना है। यहाँ पे डो को मैंने 3 जगह कर लिया है एकदम सुंदर सी मिठाई बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें मैंने डाला है येलो कलर और ग्रीन कलर और पिंक कलर। ये तीनों कलर मैंने अच्छे से मिक्स किए हैं और ये खाने वाले कलर हैं। ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। ये 2 तरह से आते हैं, एक तो सूखे आते हैं और एक गीले से आते हैं। तो जो भी कलर आपको मिल जाते हैं आप वो लेके इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये सुंदर सी मिठाई बनाने के लिए देखें, इस डो को अच्छे से मसल कर चिकना कर लेना है ताकि कलर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इनके छोटी छोटी हमें गोलियां तैयार करना है कुछ इस तरह से। ये छोटी छोटी गोलियां रहेंगी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रहेंगी। इस तरह से तोड़ लेंगे। तो मैंने देखें सारी इस तरह से तोड़कर तैयार कर ली हैं। और येलो वाली को मैंने लिया है, इसे गोल गोल इस तरह से घुमाएंगे और इस तरह से गोल हो जाएगी।
तो आपकी बिना गैस जलाए इतनी सुंदर मिठाई बनके तैयार होगी। आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने इसे बिना गैस जलाए बना के तैयार कर ली है। पहले आपको ये सारे गोले इसी तरह से बना के तैयार कर लेने हैं। फिर इस तरह से सारे गोलों को लगाना है हाथ पर। यहाँ पे मैंने 5 गोले लगाए हैं और इस तरह से इसे घुमा के गोल का शेप दे दिया है। कुछ इस तरह से फ्लावर जैसा ये बन के तैयार हुआ है। ऐसे भी ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, लेकिन आज हम कुछ नया करने वाले हैं। तो पहले मैंने इन सारे गोलों को कुछ इस तरह से पेड़े का शेप दे दिया है और ये बहुत ही इजी तरीका है। देखें कितनी जल्दी ये मिक्स हो जाते हैं इस तरह से। और ये पेड़े जब बन जाएं तो इसे साइड रख लीजिए। एक प्लास्टिक शीट पे हल्का सा तेल या घी लगा लीजिए और इसे बेल कर तैयार कर लीजिए। ईज़िली ये बिल जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। अगर बीच से खुले तो आप इस तरह से इसे गोल गोल करते जाइएगा और इसे बेलकर तैयार कर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा सुंदर सा देखने में लग रहा होगा आपको। तो इसी से आज सारी सुंदर सी मिठाई बनके तैयार होने वाली है। और देखें कुछ इस तरह से मैंने सारे बेल के तैयार कर लिए हैं। आप चाहो तो इसको साइज इस तरह से चेक कर सकते हो स्टफिंग रख के। तो इस तरह से कुकीज कटर की सहायता से अगर छोटे साइज की बनाना चाहो तो इस तरह से कट करके बना सकते हो, या फिर आपके पास कुकीज कटर नहीं है तो गिलास या कटोरी ले लीजिए। मैंने भी यहाँ पे गिलास की सहायता से इसके कट लगा के तैयार की है। एकदम गोल गोल बढ़िया से ये कट के तैयार हो गई हैं। देखने में बहुत ज़्यादा ये सुंदर लग रही हैं। अब इनके ऊपर रख देंगे ये अच्छी वाली अपनी स्टफिंग जो हमने ड्राई फ्रूट से बना के तैयार की थी। खाने में ये बहुत ही अच्छी लगती है, देखने में तो इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है कि जिसने भी जिसको भी आप इस मिठाई को खिलाएंगे वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने इस मिठाई को कैसे बनाया। इतनी ज़्यादा ये सुंदर और बढ़िया बनके तैयार होती है। देखें इस तरह से पत्ती के जैसे हमें काट देना है, फिर इनको इसी के ऊपर इस तरह से लपेट देना है और हल्का हल्का इस तरह से हाथों से घुमाते हुए इसका ऐसे शेप दे देना है। और देखें ये बनके तैयार हो गई है। इसी तरह से दूसरी भी बना के तैयार करेंगे। इस तरह से चाकू से देखें इस तरह से कट लगा देंगे, इस तरह से तिरछे तिरछे जैसे पत्ती होती है ठीक उस तरह से, इस तरह से। अब हम इसे इस तरह से इसके ऊपर ही लपेटते जाएंगे। कुछ इस तरह से लपेटते जाना है जैसे मैं लपेट रही हूँ। एक एक करके सारे इसी में दबा देंगे। और देखें इसी तरह से मैंने सारी बना के तैयार कर ली है। बहुत ही इजी तरीके से ये बन गई है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से मोती से इसे सजा देते हैं कुछ इस तरह से। अगर ये खाने वाले मोती हैं, ईज़िली आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो केक वगैरह के ऊपर लगे रहते हैं। अब मेरी स्वादिष्ट मिठाई सुंदर सी बनके तैयार हो गई है। एकदम परफेक्ट ये सेट हुई है। मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। उम्मीद कर